हेलो दोस्तों, मैं एच के स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम मिलते हैं इन दो नए सवालों को एक आसान तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। ये दोनों सवाल मैंने एमपीपीएससी 2022 के सीसेट में से लिए हुए हैं। देखो, हालांकि सवाल नॉर्मली है, बस इसमें थोड़ी जो संख्या है, अपनी संख्या थोड़ी डिफरेंट है। ये एवरेज का सवाल है, ये नंबर सिस्टम का है। बट यदि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमको सबसे पहली बात इसमें देखो, पहले तो हम सवाल पढ़ेंगे। एक दुकानदार की बिक्री लगातार 5 महीने की इस प्रकार है: 6,435 रुपए और 6,927 रुपए, 6,855 रुपए और 7,230 रुपए और 6,562 रुपए। छठे महीने की बिक्री कितनी होनी चाहिए जिससे उसे औसत बिक्री 6500 रुपए मिल सके? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब अपन यदि इन चारों वैल्यू को ऐड करेंगे, पांचों वैल्यू को, और फिर छठी भी ऐड करनी पड़ेगी, तो गुणा भाग थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होगी। इसी कैलकुलेशन को अपन थोड़ा नॉर्मली करने के लिए अपन इसका एक नियत वैल्यू मान लेते हैं। जैसे अपनी नियत वैल्यू इसमें कितनी दी है, एवरेज कितना दिया अपना 6500 रुपए, तो अपन 6500 को ही अपनी एवरेज वैल्यू मान लेते हैं। कितनी मान ली अपन ने? 6500 एवरेज। अब इसी वैल्यू के सापेक्ष अपन इन सभी पांचों वैल्यू की कंपेयर करेंगे। तो ये वाली कितनी है? 6,435, यानी कि 6,500 में से, यानी कि कितनी कम है इससे, यानी कि अपनी एवरेज वैल्यू है वो है 6500। तो 6,435 कितनी है, इससे कितनी कम है? -65। ये माइनस के 65। अब सेकंड वैल्यू ये कितनी है? 927, 6,927। 6500 से कितनी है? ज्यादा है। कितनी है? 427 ज्यादा है। अपन कितना कर दिया? प्लस में कर दिया 427। ये वाली कितनी है? 6,855। 6500 से 355 जाना है, इसको भी मैंने प्लस में कर दिया 355। ये वाली वैल्यू कितनी है? 7,230। ये वाली 6500 से कितनी आना है? 5 2 7, 730। ये वाली कितनी है? 6,562। 6500 से कितनी है? ओनली 62 जाना 62। देखो, अपन को दिख रहा हो तो अपनी सारी वैल्यू अपन ने यानी कि इनको शॉर्ट करके लिख दिया। थोड़ा अपन को कैलकुलेशन में फायदा होगा, टाइम मैनेज भी हुआ। तो देखो, अपन को दिख रहा है कि ये 65 माइनस का है, ये प्लस का है, तो अपन इन दोनों को घटा दो पहले ही, ताकि बाद में नहीं घटाना पड़े। तो 65 यानी कि 65 में से ये माइनस के 65 जाएंगे 62 में से, तो माइनस के कितने बचेंगे? 3। माइनस के 3, तो यानी अपनी ये वाली वैल्यू खत्म हो गई और ये वाली वैल्यू खत्म हो गई। तो ये कितने हो गए अपने? ये प्लस है, ये माइनस के 3। अब माइनस के 3 और कम कर लो इसमें से, इसमें से कर लो या इसमें से किसी में से वेट करो, तो ये बचे अपने 424। तो ए भी हट गई, अपनी सारी वैल्यू हट गई। 355 प्लस 730। अब अपनी ये वैल्यू आ गई छोटी सी। अब इसको अपन ऐड कर दो, ये 0 5 4 कितना हो गया? 9 7, ये 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल है। 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 4 15। कितना आ गया? 1,509 आ गया अपना आंसर। तो ये 1,509 आया है
अपन इसको अपनी जो अपनी एवरेज वैल्यू बनानी थी उसमें से इसको माइनस कर दो। अपना कितना है 65001509। 10 में से 9 गई 1, हासिल 1, 10 में से 1 गई 9, हासिल 1, 15 में से 6 गई 9, हासिल 1, 6 में से 2 गई 4। तो अपना कितना आ गया 4991। ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके बताना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। देखो लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है। उच्चतम संख्या और निम्नतम संख्या के बीच का अंतर कितना है? यदि अपन सभी को देखें तो अपन को यानी कि 5 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, 61 से उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन ऐड होगी। अपन इस कैलकुलेशन को थोड़ा मीडियम करने के लिए अपन इसको एक ट्रिक से देखते हैं। वैसे तुमको पता हो जो एवरेज के चैप्टर होता है उसमें बेसिक एक चीज होती है। बेसिक में ये होता है कि अपना यानी कि संख्या विषम हो या संख्याओं की काउंटिंग यदि लगातार शब्द लगाए उनमें तो अपन उन शब्दों को अपन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें लगातार लगा है 5 लिखा है और औसत अपना कितना दिया है 65, तो 61। यानी कि जो अपनी जो संख्या होती है, जो औसत दी होती है एवरेज, वही अपनी मिड संख्या होती है। तो अपन 61 को मान लेंगे अपनी मिड संख्या। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 61। अब अपनी 5 विषम है तो 61 विषम हो गई। इसके पहले विषम कौन सी होगी 59, इसके पहले 57 और इसके बाद कितनी होगी 63, 65। देखो अपनी इक्वेशन बन गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है। उच्चतम और संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर कितना है? उच्चतम अपनी क्या है ए वाली और निम्नतम कौन सी है ए वाली। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 65 माइनस 57 इक्वल 8। आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे ही सवालों के शॉर्ट सॉल्यूशन जानने के लिए HK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को ये ट्रिक का पता ना हो इस सॉल्यूशन का वो भी देख सकें। धन्यवाद।